नेपाल को कहा हुआ है, श्रीलंका को कहा हुआ है, म्यांमार को कहा हुआ है, मलेशिया को कहा हुआ है, चाइना को कहा हुआ है, साउथ कोरिया को कहा हुआ है और अपना कंबोडिया को कहा हुआ है। जिन जिन को भी हमने, नेपाल को कहा हुआ है, हर कंट्री की नुमाइंदगी थी। जिन कंट्रीज़ को मैंने आज से राउंड टेबल के दौरान मैंने प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जिस कंट्रीज़ का नाम लिया, सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। और डिप्लोमेट्स, आपके यूएस डिप्लोमेट भी थे, आपके ब्रिटिश डिप्लोमेट भी थे, आपके इटालियन, हर डिप्लोमेट ने इस प्रोग्राम को, किसी ने लाइव देखा है, किसी ने टीवी के ऊपर देखा है, मगर सारे डिप्लोमेट्स, 20 डिप्लोमेट्स तो राउंड टेबल के ऊपर इसके अरेंजमेंट के ऊपर मुझसे डिस्कस कर गए हैं। काफ़ी डिप्लोमेट्स तक्षशिला डिक्लेरेशन के ऊपर मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। साउथ कोरिया वाला भी इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए तैयार है। ये अथॉरिटी बनेगी, आप इन चीज़ों को सबको फार्मलाइज देखेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनको मैनेज करेगी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, मगर ओवरऑल आर्च होगी कि इन चीज़ों को सही तरीके से प्रोमोट कर सके और मुल्क की इकोनॉमी को भी बढ़ा सके। जी देखिए, मैं, आपने ऐसे लोगों के साथ मुझे मिला दिया, मैं कभी ऐसी बात मैंने नहीं की है, कभी आपने सुनी नहीं है। पहली चीज़ ये है कि मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, धीरे बात करना, इखलाक से बात करना, इखलाक वाले से भी इखलाक से और बदतमीज़ से भी इखलाक से। आपकी अच्छाई को देख के वो बुरा बंदा भी अच्छा बन जाए। हमें इस संसार में जिस मालिक ने भेजा है कि आप संसार में सुधार लेके आओ, संसार में लोगों को अच्छा करने के लिए आप आओ, खिदमत करने के लिए आओ, बुराई के लिए नहीं आओ। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि मेरा ये ड्रीम है कि पाकिस्तान का इमेज और स्पेशल रिलीजियस टूरिज़म का जो काम है ना, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। हर मज़हब की जो खिदमत होती है, आपको पता है, मैंने इंडिया को मैंने लिखा था कि मैं चाहता हूं कि यहाँ से चार्टर्ड जहाज़ भर के आऊँ ख्वाजा अजमेर शरीफ और ख्वाजा निज़ामुद्दीन की दरगाह के ऊपर। मैं आज भी अजमेर शरीफ जब जाता हूँ, रात को भी वहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ, सुबह भी वहाँ पे सवेरे नमाज के टाइम पे जाके झाड़ू लगाता हूँ। मुझे हर उस रिलीजियस प्लेसेस के पास, मुझे जितनी मंदिर से मोहब्बत है, उतनी बुद्धा टेम्पल से मोहब्बत है, उतनी जैन टेम्पल से मोहब्बत है, उतनी मदीना रियासत से मोहब्बत है, उतनी आखिरी पैगंबर से मोहब्बत है, उतनी पाक कुरान शरीफ से मोहब्बत है, उतनी अजमेर शरीफ से मोहब्बत है। जब आपकी सोच ये नहीं बनेगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। मैं बुद्धा के साथ था, मैं वहाँ पे भी उनके साथ भी प्रार्थना कर रहा था और वो प्रार्थना मुझे याद हो गई। मैं अजमेर शरीफ जाता हूँ, मैं उधर, वो मुझे मोहब्बत देते हैं, मैं उधर भी झाड़ू लगाता हूँ। मैं समझता हूँ ये बहुत करामत है जो वहाँ पे गए। मुझे कहते हैं सर सुबह नमाज, मैंने कहा जो सुबह का टाइम है, अमृत का टाइम है, हर मज़हब हमें ये कहता है, उसी टाइम को मैं मिस कैसे कर सकता हूँ। मैं अजमेर शरीफ आया हूँ, आप अगर 5 बजे आ रहे हो तो मैं 4 बजे आऊँगा कि दरवाज़ा खोल के पहले झाड़ू मैं निकालूँ। ये आपका इखलाक होना चाहिए। जी करामत से एक डिवीज़न को गुजारे से ऊपर आप ले गए, छोटा सा डिवीज़न है यार, चलो जी, तो इंटरनेशनली भी आपने इसको एक्सपोज कर दिया। अब आप क्या समझते हैं, निगरान हुकूमत भी आने वाली है। दूसरा एक छोटा सा सवाल है मासूम साहब, आपने इमरान खान ने आपसे पूछा था कि कोई आप उनको देना चाहते हैं? इमरान खान ने मुझसे पूछा कि आपको मैं क्या दूँ, तो आपको मैं ये अपना रिलीजियस मिनिस्टर है, इसके नीचे स्टेट मिनिस्टर ये बनाता हूँ। मुझे स्टेट मिनिस्टर नहीं बनना उनके नीचे, मैं सीनियर भी हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी थीम अलहदा है, मेरी सोच अलहदा है और मेरी विजन अलहदा है। जब कोई मेरी लेवल के ऊपर जिसकी सोच हो उसके साथ मुझे बिठाएं। मुझे महीने में आप 2 घंटे या 1 घंटे दें या हफ्ते में आधा घंटा दें कि जितने पार्लियामेंटेरियन हैं उनको मैं एथिक्स के ऊपर लेक्चर दूँ या मज़हब के ऊपर लेक्चर दूँ, कि कम से कम हर मज़हब की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो निकालता हूँ, मैं उसकी स्टडी करता हूँ, उसको आर्टिकुलेट करके बुक भी लिखता हूँ, उसको कॉलम भी मैं भी लिखता हूँ, तो कम से कम वो अच्छी चीज़ें प्रोमोट हो सके। मेरी आर्कियोलॉजिकल टीम ने काम किया हुआ है। आप पेशावर म्यूज़ियम भी देख लें, ये हमारा इस्लामाबाद म्यूज़ियम देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है,
टेक्सला म्यूजियम देखें किया हुआ है, मगर जिस लेवल के ऊपर काम करने चाहिए, जैसे अभी, क्योंकि काम के आदी नहीं है अभी, जैसे उनको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं कि भाई आप गेट के ऊपर बताओ तो सही ना, तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, मगर टाइम से हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। नहीं तो बेहतर संगत में जब आदमी बैठता है तो मेरे ख्याल में बेहतरी खुद ब खुद आ जाती है।